हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेम ऑफ रिलेशंस यानी रिश्तों के नाम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था नेम ऑफ डिसीज यानी रोगों के नाम क्या होते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। वो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जा कर के आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। गेस्ट का मतलब होता है अतिथि या मेहमान, दोनों कहा जा सकता है। टीचर अध्यापक भी कहते हैं टीचर को, और शिक्षक भी कहते हैं। मम्मा का मतलब होता है अम्मा। बैचलर कुंवारा, जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ रहता है वो कुंवारा ही रहता है। और वर्जिन लड़की को कहेंगे जो कुंवारी रहती है, जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसे कुंवारी कहते हैं। अंकल का मतलब होता है काका। अंकल का मतलब होता है काका, चाचा, ताऊ को कह सकते हैं। आंटी, काकी, चाची, बुआ, मौसी, चारों को कहा जा सकता है। टेनेंट मतलब होता है किराएदार। प्रिंसिपल गुरु को कहते हैं। कजिन, चचेरा भाई बहन को कहा जा सकता है कजिन। डिसिपल का मतलब होता है चेला या शिष्य, दोनों को डिसिपल कहते हैं। लैंडलॉर्ड जमींदार। भूस्वामी जो जमीन का मालिक होता है उसे जमींदार कहते हैं, भूस्वामी भी कहते हैं। ब्रदर इन लॉ जेठ या देवर होता है। सिस्टर इन लॉ मतलब होता है जेठानी, देवरानी। जेठानी मतलब जेठ के वाइफ को जेठानी कहते हैं, और देवरानी मतलब देवर के वाइफ को देवरानी कहते हैं। अडॉप्टेड सन मतलब दत्तक पुत्र। ग्रैंड फादर होता है पितामह। ग्रैंड मदर होता है दादी। सन इन लॉ दामाद या जमाई, दोनों को कहते हैं। दामाद और जमाई दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग तरह से कहा जा सकता है। ब्राइड दुल्हन को या दुल्हन वधू दोनों होता है। ब्राइड ग्रूम दूल्हा वर। फ्रेंड दोस्त, मित्र, यार। मैटरनल होम ननिहाल होता है, जो नानी का घर होता है उसे ननिहाल कहते हैं। बस्टर्ड नाजायज, जो जायज़ ना हो उसे हम नाजायज़ कहते हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर नाना को कहते हैं। मैटरनल ग्रैंड मदर नानी को कहते हैं। ब्रदर इन लॉ नंदोई या बहनोई, दोनों एक है। सर्वांट नौकर, सेवक, दास, तीनों को कहा जा सकता है। तीनों एक ही है, अलग अलग तरह से बोला जाता है। हस्बैंड पति या शौहर, अलग अलग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन दोनों के लिए हस्बैंड है। वाइफ का मतलब होता है पत्नी या बीबी। ग्रेट ग्रैंडसन का मतलब होता है डॉटर। ग्रेट ग्रैंडसन डॉटर का मतलब होता है परनाती, पोता, पोती। उसके बाद में आगे है फादर का मतलब होता है पिता या बाप, दोनों को फादर ही कहते हैं। डॉटर का मतलब होता है पुत्री, बेटी। लवर प्रेमी, महबूब। बिलव्ड प्रेमिका, महबूबा। ग्रैंडसन पोता या नाती, दोनों को कहते हैं। ग्रैंड डॉटर पोती, नातन। सिस्टर बहन या दीदी, अलग अलग जगह पर कोई बहन कहता है कोई दीदी कहता है, लेकिन दोनों के लिए सिस्टर ही है अंग्रेजी। सिस्टर इन लॉ बहू या पतोह को कहते हैं। सिस्टर इन लॉ बहू या पतोह को कहते हैं। नेफ्यू भतीजा होता है। नेफ्यू सिस्टर सन। नेफ्यू उसे भी कहेंगे जो बहन का लड़का हो, उसे हम हिंदी में भांजा कहते हैं। नीस नेफ्यू उसे भी कहेंगे जो सिस्टर यानी बहन का लड़का हो, उसे हिंदी में भांजा कहते हैं। नीस मतलब भतीजी होता है। नेफ्यू सिस्टर्स डॉटर, उसे हम भांजी कहते हैं जो
बहन की लड़की होती है उसे हम भांजी कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में नेफ्यू ही कहा जाता है। ब्रदर भाई या भ्राता, मदर माता या माँ दोनों कहते हैं। मैटरनल अंकल मतलब मामा होता है। मैटरनल आंट मामी को कहते हैं। बॉस मतलब मालिक होता है। इसके बाद में होस्ट का मतलब होता है मेजबान। क्लाइंट का मतलब होता है मौकिल। अंकल, मदर, सिस्टर्स, हस्बैंड। जो माँ की बहन का जो पति होता है उसे अंग्रेजी में तो अंकल कहते हैं, लेकिन हिंदी में मौसा कहते हैं। आंटी, मदर, सिस्टर माँ की जो बहन होती है उसे हम मौसी कहते हैं। फियांस मतलब होता है मंगेतर, लड़का के लिए होता है, और फियांसी मंगेतर यानी लड़की के लिए होता है। मिस्ट्रेस रखेल या गृहिणी को कहते हैं। रिलेटिव रिश्तेदार, संबंधी होता है। जनरेशन वंशज पीढ़ी होता है। एयर वारिस उत्तराधिकारी होता है। विडो मीन्स विधवा होता है, जिसके हस्बैंड गुजर जाते हैं, डेथ हो जाती है, उसे विधवा औरत कहते हैं। विडोवर विधुर होता है। फिजिशियन चिकित्सक होता है। प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य या चेला। ओन रियल सगा सहोदर अपना। ब्रदर इन लॉ समधी को कहते हैं। सिस्टर इन लॉ समधन को कहते हैं। फादर इन लॉ ससुर को कहते हैं। इन लॉ होम ससुराल को कहते हैं। ब्रदर इन लॉ साला। मदर इन लॉ सास या सासू माँ। दो तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में मदर इन लॉ ही बोलेंगे। स्टेप का मतलब होता है सौतेला या सौतेली, दोनों बोलते हैं। कस्टमर मतलब होता है ग्राहक। कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। हाउस ओनर मकान मालिक होता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये ज़रा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग मीनिंग वगैरह आप सीखते रहेंगे। इस चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।